रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अरे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 जिसका नाम है संवाद लेखन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 111 व 112 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 17 संवाद लेखन। पात्रों की परस्पर वार्ता को संवाद कहते हैं। जो पात्र, जो भी व्यक्ति है, वह आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनकी वार्ता को, जो बात होती है, उनको संवाद कहते हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि रचनाओं में कथा को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद अर्थात वार्तालाप। संवाद में एक पात्र किसी विषय को लेकर अपना कथन प्रस्तुत करता है। दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार प्रकट करता है। संवाद क्या होता है? जिसमें एक पात्र किसी भी विषय पर उसको लेकर कोई भी कथन प्रस्तुत करता है, कहता है कोई बात, और दूसरा पात्र क्या होता है? वह उस कथन के लिए अपनी प्रतिक्रिया करता है और उस पर अपने विचार प्रकट करता है। इस प्रकार संवाद का जो क्रम है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जो बात है, वार्तालाप है, वह आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर कुछ संवादों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। रोहिणी एवं खिलौने वाले के मध्य संवाद। रोहिणी एक गृहिणी है जो कि खिलौने वाले की दुकान पर या खिलौने वाले से कोई बात कर रही है। क्या बात हो रही है उन दोनों में? आइए पढ़ते हैं। खिलौने वाला कहता है, खिलौने ले लो खिलौने। रोहिणी कहती है, अरे ओ खिलौने वाले, आपके पास कौन कौन से खिलौने हैं? तो खिलौने वाला क्या कहता है? बहन जी, मेरे पास तरह तरह के खिलौने हैं, आइए और देख लीजिए। रोहिणी फिर खिलौने देखकर कहती, वाह, ये तो बहुत सुंदर हैं, इनकी कीमत बताओ। खिलौने वाला कहता है, बहन जी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य केवल 50 रुपये है, कोई भी ले लो। रोहिणी बोलती है, केवल 50 पैसे? इतने सस्ते खिलौने बेचकर तुम क्या कमाते हो? तो खिलौने वाला क्या कहता है? बहन जी, मैं कमाने के लिए ये खिलौने नहीं बेचता, लेकिन बल्कि बच्चों को खुश देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो यह किसके द्वारा बात की हुई है, संवाद किया गया है? रोहिणी और खिलौने वाले के बीच में जो वार्तालाप हुई है वह संवाद होता है। अब चलते हैं, सब्जी वाला जो सब्जी विक्रेता है और एक गृहिणी है, जब सब्जी ले रहे हैं तो क्या वार्तालाप हो रही है, आइए पढ़कर समझते हैं। सब्जी वाला बोलता है, सब्जी ले लो सब्जी। गृहिणी क्या कह रही है? अरे ओ सब्जी वाले, कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास? तो सब्जी वाला कह रहा है, आलू, बैंगन, टमाटर, घिया, तोरई, अरबी, भिंडी, प्याज, सभी सब्जियां हैं, बोलो कौन कौन सी दे दूं? गृहिणी कह रही है, ये भिंडियां तो मुरझाई सी लग रही हैं, क्या ताज़ा सब्जी नहीं लाए? सब्जी वाला बोल रहा है, सब्जियां तो ताज़ी ही हैं, पर गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि आदमी तक मुरझा रहे हैं, फिर इन सब्जियों की क्या विसात? गृहिणी बोलती है, अरे सब्जी वाले, तुम बातें तो खूब बना लेते हो, मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला फिर क्या करता है? सब्जियां तौलकर लिफाफे में डाल देते हुए बोलता है कि लीजिए बहन जी। गृहिणी बोलती है, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला बोलता है, 5 रुपये के टमाटर और 6 रुपये के आलू, कुल 11 रुपये दे दीजिए। गृहिणी कहती है, क्यों ठग रहे हो? आलू भी 5 रुपये किलो ही हैं, यह लो 10 का नोट। सब्जी वाला कहता है, चलो ठीक है, जैसे आप खुश रहें। तो यह भी किसका संवाद था? सब्जी वाला और गृहिणी के बीच क्या वार्तालाप हुई उसको प्रकट किया गया है। उसके बाद है पिता और पुत्र के बीच में संवाद। पिता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हो रहा है? पुत्र कहता है, पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं, क्यों बेटा, तुम तो स्कूल बस से स्कूल जाते हो? तो पुत्र बोलता है, पिताजी अब मैं 5वीं कक्षा में आ गया हूँ, मेरे सभी दोस्त साइकिल से विद्यालय आते हैं, मैं भी साइकिल से विद्यालय जाया करूँगा।
तो पिताजी बोलते हैं परंतु तुम्हारा स्कूल तो काफ़ी दूर है, आने जाने में परेशानी होगी। मेरी मानो तो इस वर्ष स्कूल बस से ही आओ जाओ, अगले वर्ष साइकिल ले जाना। पुत्र बोलता है नहीं पिताजी, मेरे सभी दोस्त शाम को पार्क में साइकिल चलाते हैं, कोई भी मुझे नहीं बिठाता। पिताजी कहते हैं अच्छा तो यह बात है, ठीक है, इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें भी साइकिल मिल जाएगी, परंतु स्कूल तुम बस से ही जाओगे। तो पुत्र क्या बोलते हैं, ठीक है पिताजी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो यह किसके बीच संवाद था, पिता और पुत्र के बीच। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 17 संवाद लेखन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।